भगवान के नाम पर रखो नाम। ऐ छोरवा के नाम राखी देली ढोरवा। क्या ढोरवा ढोढ़वा ढोरवा छू 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 लग गया ना, उठ गया ना खांसी। चल भाग। ढोढ़वा नाम रखा, चल भाग। नहीं रखेगा तो महारानी जी स्वामी जी। आज से अपने राज का लोग अपने पुत्र को उत्तम कुमार कह करके पुकारेगा। मैं अपने पुत्र का नाम उत्तम कुमार रखता हूँ। वाह 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 वाह। ए बरगाबू तीनों ये खाई लवाग मुरलो। वो कैसे? तीनों ये खाई लवाग मुरलो हैं? राज का नाम उत्तम पुरसहार, ठीक। महाराज का नाम राजा उदान पासी, हैं? पुत्र का नाम उत्तम कुमार। हेलन तीनों ये खाई लवाग मुरलो। अरे मारला तो नहीं बोले छो। ये एक राशि हुआ। ई राशियो होय छे। ऊ से उत्तम कुमार, ऊ से उत्तम पुर, ऊ से उतान पात। वेलेंटिनो ये खाई लवाग के तबा ये एक राशि हुआ। ई राशियो होय छे। तो हम एक एगो राशि जाने छी। कैसा राशि? कुंभ राशि। Shut up! कम वक्त कहीं का हैं? हेलो चेक। चलो महारानी हवेली चलते हैं, तुम्हें विश्राम की जरूरत है। क्या नहीं, आज दिन से पुत्र का नाम उत्तम कुमार रहा, तो पुत्र के नाम से हम बड़े बड़े यज्ञ करेंगे और बड़े बड़े पंडित को बुलाएंगे। काशी से, अयोध्या से, मथुरा से, वृंदावन से, देवघर से, और पंडित को बुलवा के महल के अंदर में बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे। जब पुत्र का जन्म नहीं हुआ था तो आप पुत्र के लिए ढेर सारे खिलौने के बंदोबस्त किए थे। और आइए इसी सिलसिले को कदर करते हुए पुरस्कार आ गए हैं मुरौद से श्री प्रमोद सिंह जी, जिसका सुपुत्र है विक्रम कुमार। आप हैं मुरौद निवासी श्री प्रमोद सिंह जी, जिनका सुपुत्र है विक्रम कुमार। आपने 51 रुपए का पुरस्कार भेजा है। मैं महाशासनी को न्यू मुन्ना और कृष्णा कोट से लाख लाख नमन करता हूँ। हमारा चाय नहीं पी लो राजेश बाबू हो। चलिए, जब पुत्र का जन्म नहीं हुआ था तो पुत्र के लिए ढेर सारे खिलौने के बंदोबस्त किए थे। हाँ महारानी। अब जब पुत्र का जन्म हो गया तो ना जाने कितने खिलौने लाएंगे। सही बात। चलिए, पुत्र को सोने के झूलने पे झुलाएंगे और मैं इसे लोरी गा गा के सुनाऊंगी। लोरी? हाँ स्वामी जी। लोरी गाएगी? हाँ, मैं इसे लोरी गा के सुनाऊंगी तो ये सो जाएंगे। वो कैसे महारानी? वो कैसे? ओह, लोरी नहीं समझते हैं? बिल्कुल नहीं। पहले के जमाने में जब बउआ की माँ कहीं चली जाती थी तो घर में रहती थी वृद्धा लोग, यानी उसकी दादी माँ। जब बउआ रोने लगते थे तो उसकी दादी माँ किस तरीका से लोरी गा गा के सुनाती थी। महारानी जी, आपके लड़का के लिए तेल लगाने के लिए पुरस्कार आया है। ये हमारे स्वर्गीय गीता सिंह के छोटा लड़का रंजीत सिंह, हमारे गिरेपति बाबू हैं। रंजीत सिंह जी ने, हमारे छोटे भाई रंजीत सिंह जी ने आपके बच्चे को तेल लगाने के लिए 101 रुपए का पुरस्कार भेजा है। मैं महाशासनी को न्यू मुन्ना और कृष्णा कोट से लाख लाख नमन चाहूंगा। अपना लोरी सुनाई दिए हो, बच्चा को लोरी गाय गाय सुनाई दिए। हाँ, मैं लोरी से सुनाऊंगी। तो कैसे गाती थी पहले के जमाने के? पहले के जमाने के लोग कैसे गाते थे? कैसे गाते थे? ओ चंदा मामा, समझ रहा है? ओ चंदा मामा
आरे अब नदिया किनारे अब सोने के कटोरी में दूध भात ले ले अब बउआ के मुंह में घुटू ये पहले के जमाने की बूढ़ी माँ गाती थी। अभी के जमाने में दाई माई कैसे गाती है? बूढ़ी माँ नहीं, दाई माई। ये पहले के जमाने के लोग गाते थे। आजकल के लोग कैसे जब बउआ रोने लगते हैं तो आजकल के लोग कैसे चुप करते हैं? वो कैसे? हाँ देखिए कैसे चुप करते हैं। देखिए बउआ रो रहा है तो उसके माँ क्या कहती है? क्या कहती है मास्टर साहब जरा? किया काने छिनु तोरा बैलून की नी देबो सुंदर लड़की देखी बिया करबो इस जंगल में मैं अपने पुत्र को राह देखते देखते मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे लाल बेटा ध्रुव कहाँ हो तुम? एक बार मेरे मुझसे मिलने के लिए आओ पुत्र। तुम तो जानते हैं मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकती हूँ। एक बार मुझसे के लिए आओ मिलने के लिए। आरे कहाँ बाबा हा गईले रे बाबू
तुम अपने झोपड़ी छोड़ के नित्य दिन कहाँ चले जाते हो पुत्र? अरे माँ बेटा क्या कहूँ माँ, जब मुझे इस झोपड़ी में बैठा कर गई भिक्षा लाने के लिए और आने में देर कर दी, मैंने सोचा क्यों नहीं मेरी माँ गई है गानगर बस्ती भिक्षा मांगने के लिए, आने में देर कर दी है, इससे अच्छा मैं चलता हूँ जंगल को, और अगर कहीं फल फूल मिलेंगे तो मैं उसे तोड़ कर खा लूँगा। क्या कहूँ माँ, जैसे ही जंगल पहुँचा तो नहीं फल मिला और नहीं फूल मिला। माँ अगर आज तुम कुछ मांग चांग कर लाई हो खाने के लिए तो मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है माँ। हाँ माँ। बेटा ध्रुव, क्या हुआ माँ? मैं गई थी नगर बस्ती भिक्षा मांगने के लिए। हाँ माँ। लेकिन किसी माँ बहन ने मुझे एक मुट्ठी भोजन नहीं दिया पुत्र। क्या? और मैं तुम्हारे आगे में खाली आंचल लेकर मैं खड़ी हूँ पुत्र, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है पुत्र। अरे माँ, जब आज कुछ नहीं लाई हो खाने के लिए तो फिर मैं क्या खाऊंगा माँ? ऐसे में तो मैं भूखे मर जाऊंगा माँ। क्यों रोते हो? भूखवासा हे भगवान, अगर तुम्हें बहुत जोरों से भूख लगे हैं तो मैं जा रहा हूं नगर बस्ती भिक्षा मांगने के लिए। एक बात याद रखना पुत्री। क्या हुआ माँ? जब तक मैं नगर बस्ती से भिक्षा मांग के नहीं आऊंगी तब अपनी झोपड़ी छोड़ के कहीं मत जाना पुत्री। ठीक है माँ, जब तक तू भिक्षा लेकर चली नहीं आएगी मेरे पास तब तक मैं स्टूडियो हुई झोपड़ी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा माँ। ठीक है पुत्र, मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, जाओ माँ, और मैं स्टूडियो में तुम्हारा राह देखूंगा। मेरी माँ गई है गानगर बस्ती भिक्षा मांगने के लिए और मुझे कहकर गई है कि बेटा मैं जब तक भिक्षा लेकर चले नहीं आऊं तब तक स्टूडियो हुई झोपड़ी छोड़कर कहीं मत जाना। ठीक है? मैं अपनी माँ को बात कभी नहीं काटा हूँ और कभी नहीं काटूंगा। इधर है। और यहाँ स्टूडियो हुई झोपड़ी में बैठ के अपने माँ को राह देखता हूँ कि मेरी माँ कब आते हैं। और मेरी माँ कहते हैं हेलो, कब सूद लोगे मेरे राम हो, कब सूद लोगे मेरे राम हो, कब सूद लोगे मेरे राम, मैं तो मैंने बिछाए तेरी राह में, कब सूद लोगे